भूतिया किताब। लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज शांति बनाए रखें। रात से पहले हम सभी को घर पहुंचना है। टूर पर घूमने गए सभी स्टूडेंट्स घर वापस लौट रहे थे। बस तेजी के साथ शाम के अंधियारे में तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुनसान भयंकर जंगल के पास बस झटके से रुक जाती है और कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है, क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? सर, लगता है इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। सड़क एकदम सुनसान वीरान थी। जंगल के घने पेड़ आंधी तूफान की तरह लहराते हुए साए साए की आवाज कर रहे थे। साथ ही चमगादड़ों की टोली आसमान में उड़ते हुए शोर मचाते हुए और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रहे थे। दूर दराज तक कोई आता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, एक मैकेनिक ढूंढने में इतनी देर क्यों हो रही है? रात होने को आ गई। मुझे नहीं लगता सर कि इस भूतिया रास्ते से कोई इंसान आता जाता होगा। कितना भयानक लग रहा है ये सड़क और ये जंगल। काफी देर राह देखने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। तभी एक डरावनी औरत न जाने कहां से उनके सामने आकर कहती है, लगता है आप भी मुसाफिर हैं। हमारी बस खराब हो गई है। सरकार ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, इसीलिए यहाँ कोई आता नहीं। और तूफानी रात में तो किसी के आने की उम्मीद लगाना बेकार है। हाँ, पर एक रास्ता है। वो क्या है? यहाँ पास में एक पुरानी हवेली है। आप सभी चाहें तो आज की रात वहाँ रुक सकते हैं। इस डरावनी सड़क पर रुकने से अच्छा हमें इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि मौसम भी काफी खराब है। सभी उस औरत के साथ हवेली आ जाते हैं। हवेली का बिगड़ा हाल देखकर कहते हैं, ओह गॉड, कितना डस्ट और जाला है यहाँ। क्या आप सचमुच यही रहती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बरसों से कोई आया नहीं गया नहीं। बट इट्स फैंटास्टिक। लगता है एक वक्त में ये हवेली फेमस लाइब्रेरी या कॉलेज हुआ करती थी। जी हाँ, कुछ बरस पहले यहाँ पर एक मशहूर कॉलेज और पुस्तकालय संग्रह हुआ करता था। हमें यहाँ की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ आज की रात यहाँ काटनी है। टीचर संगीता को उस औरत की बातें और रूप अटपटी जान पड़ने पर हिचकते हुए कहती है, प्रिंसिपल सर, जाने क्यों मुझे ये जगह और ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या इतनी रात को यहाँ से निकलकर हम उस सुनसान सड़क पर भटकेंगे मिस संहिता? आज हम यहीं रुकेंगे, इट्स माय ऑर्डर। थोड़ी देर में सभी गहरी नींद में सो जाते हैं, पर शिमोना आधी रात तक जाग रही होती है कि खिड़कियों की खटर पटर से उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो काफी पुरानी होती है। फिर एक किताब से अट्रैक्ट होकर वो उस किताब को उठाकर कहती है, वाओ, ये बुक तो बहुत ओल्ड और हिस्टोरिकल जान पड़ती है। सिमोना हड़बड़ी के साथ किताब पढ़ने की लालसा में जैसे किताब का पहला पन्ना खोलती है तो उस पर लिखा होता है, किताब पढ़ना मना है। हाउ फनी थॉट्स। अब तो मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगी। जैसे ही वो उसको पढ़ती है, किताब के अंदर से एक बेहद डरावनी आवाज शिमोना के कानों में पड़ती है और दो हाथ बाहर निकलते हैं, जिसे देख खौफ के मारे किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। फिर भूतिया किताब के अंदर से दो हाथ बाहर निकलकर उसे किताब के अंदर खींच लेते हैं और थोड़ी देर बाद किताब के पन्ने बंद हो जाते हैं। फिर रोमिल की आंख खुलती है तो वो शिमोना को गायब देखकर कहता है, ये शिमोना कहाँ चली गई? कहीं भी शांत नहीं रहती। फिर रोमिल की नजर भी उस भूतिया किताब पर पड़ती है, जिसके पन्ने खुलते ही अंदर से एक आवाज आती है, आ जाओ रोमिल, मेरे पास आओ। ये भयानक आवाज तो इस किताब से आ रही है। रोमिल आकर्षित होकर जैसे ही किताब के पास आता है, फिर से भूतिया किताब से आवाज आती है, मुझे पता है तू इस समय किससे बात कर रहा है। तू बात कर रहा है एक नरभक्षी चुड़ैल से। अचानक किताब के अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल बाहर निकलकर रोमिल की गर्दन पकड़कर किताब के अंदर समा जाती है। तभी भूतिया किताब बंद हो जाती है, पर ऐसा होते हुए टीचर संगीता देख लेती है और डर के मारे हुए उसके जुबान से तेज चीख निकल पड़ती है, आ! चुड़ैल, मुझे अभी जाकर प्रिंसिपल सर और बच्चों को इस भूतिया किताब के बारे में बताना होगा। संगीता कपकपाते पैरों से भागकर प्रिंसिपल सर के पास भागकर कहती है, राहुल, पिंकी, गेट अप, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से भागना होगा। वक्त देखा है आपने? रात के 2:30 बजे हैं। हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी। प्रिंसिपल सर, इस हवेली में एक भूतिया किताब है, वो शिमोना और रोमिल को निकल चुकी है। जैसे वो भागने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लाइब्रेरी की तमाम किताबें हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर बरसने लगती हैं। सभी जन बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर,
कुछ कीजिए वरना लाइब्रेरी की किताबों की बौछार हम सभी की जान ले लेगी। अचानक प्रिंसिपल सर को एक मंत्र याद आता है और वो कहते हैं, एक रास्ता है। मैंने एक स्कैरी बुक में एक हिब्रू मंत्र पढ़ा था। वहाँ लिखा था कि इस होली मंत्र के उच्चारण से हर शैतानी शक्ति अपना अस्तित्व बताने पर मजबूर हो जाती है। हमको एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह मंत्र सर्कल में बैठकर दोहराना है और याद रहे हमें हाथ नहीं छोड़ना। सभी सर्कल बनाकर लाइब्रेरी के टेबल पर बैठकर मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र दोहराते हुए कहते हैं, Inferato Espiricit, Consigrato Unmeritus, Inferato Consigrato Unmeritus। सभी एक साथ मिलकर मंत्र को दोहराते हैं कि चुड़ैल भूतिया किताब से बाहर निकलती है और लाइब्रेरी की लाइट जलने बुझने लगती है और चुड़ैल सर्कल के चारों तरफ उड़ते हुए चक्कर लगाकर कहती है, बंद करो इन मंत्रों को जपना। मैंने कहा रोको। इस मंत्र को तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हारे ये 2 कौड़ी के मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल गुस्से में आकर आग बबूला होकर जोर से चिल्लाती है, जिस कारण हवेली के सभी खिड़की दरवाजे के कांच टूटकर सर्कल के चारों ओर बिखर जाते हैं और एक टुकड़ा राहुल की गर्दन पर आकर चुभ जाता है और मंत्र रुकने के साथ चुड़ैल कहती है, क्या हुआ? तुम्हारे मंत्रों के उच्चारण रुके ही क्यों? हाँ, रुकते ही एक तार टूट गई, मंत्र अधूरा रह गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारी आत्माओं को अपने भूतिया किताब में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। पर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिलता है? मजा आता है, सुकून मिलता है। लगता है तुम्हारी नजरें किसी को खोज रही हैं। वो औरत कहाँ गई जो हमें यहाँ लेकर आई थी? लगता है तुम शायद इसे ढूंढ रही हो। इसका मतलब वो औरत तुम ही थी? हाँ, चुड़ैल होना कोई भी रूप ले सकती हो। छलावा करना तो मेरी पुरानी आदत है। आखिर तुम इस किताब में कैद हुई कैसे? पहली बार ये बात किसी ने पूछी है। सुनो, हवेली के आकार के ढांचे का बना ये लाइब्रेरी एक वक्त में कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ने वाली अहाना को किताबों का बहुत शौक था। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर रहस्यमय किताबों को पढ़ा करती थी, जिस कारण उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना ही बंद कर दिया, जिसे देखकर कॉलेज प्रिंसिपल कहते हैं, तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी अहाना। तुम तो इस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। तुम्हें पता भी है तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो चुकी हो। पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकी तुम। ये जानकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो देर रात लाइब्रेरी के बेंच पर बैठकर आंसू बहाती है और कहती है, इन किताबों ने मेरा भविष्य उज्जवल होने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। किताब पर सर रखकर अहाना हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है, जिस कारण उसकी आत्मा उस किताब के अंदर ही कैद हो जाती है और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को मारने लगती है, जिस कारण उस कॉलेज पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। मेरी अधूरी दास्तान पूरी हो गई, अभी तुम्हें मरना भी तो है। चुड़ैल चारों ओर तूफानी बवंडर मचाने लगती है। तभी प्रिंसिपल की आत्मा आकर कहती है, अगर तुम इस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो इस भूतिया किताब को जला दो। सुबह के 4 बजते ही पहर बदल जाएगा। उस समय ये एकदम कमजोर होती है। फिर प्रिंसिपल की आत्मा गायब हो जाती है और घड़ी की आवाज बजते ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। 4 बज गए, हमें इस किताब को जलाना होगा। फिर वो आग जलाकर भूतिया किताब के सभी पन्ने फाड़कर उन्हें भस्म करते हैं और आग की लपटों से कंकाल की परछाई बाहर निकलकर फूट पड़ती है। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। इसी के साथ भूतिया किताब का किस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।